चाहिए। क्या होता है, डिटरमिनेंट कैसे होता है, उसके बारे में सुनिए। डिटरमिनेंट के बारे में सबसे पहले एक बात जानिए, डिटरमिनेंट हमेशा 2/2 होगा, या तो 3/3 होगा, या तो 4/4 होगा। जो मैट्रिक्स पढ़े थे वही चीज डिटरमिनेंट है, लेकिन मैट्रिक्स हम कोई भी ऑर्डर का हो सकता था, लेकिन डिटरमिनेंट में हमेशा रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। डिटरमिनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट में रो और कॉलम का संख्या इक्वल होता है, तो हम लोग को डिटरमिनेंट 2/2 पढ़ना है और 3/3 पढ़ना है। हमको डिटरमिनेंट 4/4 नहीं पढ़ना है। जो डिटरमिनेंट पढ़ना है उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम समझाते हैं डिटरमिनेंट को दिखाते कैसे है। ये जो ऐसा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर A11, A12, A21, A22। डिटरमिनेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। मैट्रिक्स का मतलब था बॉक्स बनता था। डिटरमिनेंट 2/2 को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सुनिएगा। डिटरमिनेंट 2/2 को सोल्व करने का तरीका होता है ये इंटू ये, बीच में माइनस ये इंटू ये, A11 इंटू A22, बीच में माइनस A12 इंटू A21। ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। A11 इंटू A22, बीच में माइनस A12 इंटू A21। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए 2, 3, 4, 5, ये 2/2 डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बोला जा सकता है जब स्ट्रेट लाइन हो। तो 2/2 है और इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो कुछ मत कीजिएगा, एकदम इजी है। डिटरमिनेंट एक फिक्स वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। ये और ये इंटू होगा, माइनस ये और ये। 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, 10 माइनस 12 हो गया -2। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। सबसे पहले डिटरमिनेंट जब भी सोल्व करना है, या तो वो 2/2 होगा या तो 3/3 होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं सब। ये 2/2 का बात किए। 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम रहेगा, तो डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको कैलकुलेशन करना है। ये और इजी है, देखिए क्या करना है। ये इंटू ये माइनस, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 दे देगा। याद रखिए, सुनिए, डिटरमिनेंट 2/2 होगा या तो डिटरमिनेंट 3/3 होगा। तो अभी हम जो भी डिटरमिनेंट दिखा रहे हैं वो 2/2 है। 2/2 है, इसका ये मतलब है कि उसमें 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 1 5 3 7, ये मैट्रिक्स है और आपको ऐसे लिख के बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। ए मैट्रिक्स है और आपको बोले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो करना कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3, 1 इंटू 7 7 माइनस 5 इंटू 3 15। तो 7 से 15 गया, -8 आंसर आएगा। एकदम इजी है, देख लीजिए। डिटरमिनेंट 2/2 होगा या तो 3/3 होगा। डिटरमिनेंट में याद रखिएगा, जब भी आपको कैलकुलेशन करना है एक फिक्स वैल्यू आएगा। वो फिक्स वैल्यू कोई भी हो सकता है। तो वो डिटरमिनेंट में 2 रो 2 कॉलम होगा, स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है डिटरमिनेंट को। डिटरमिनेंट 2/2 और 3/3। चलिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना है। सुनिएगा, एक क्वेश्चन से पहले एक बात करेंगे 3/3 ऑर्डर का। ये 2/2 था, 3/3। एक डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 नाम दिए हैं। ये डिटरमिनेंट है, ये 3/3 है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, फिर भी ध्यान दीजिए। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट स्टार्ट किया, डिटरमिनेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है। डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन बहुत आसानी होता है, या तो वो 2/2 होगा या तो वो 3/3 होगा। 2/2 कैलकुलेशन आसान होता है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। लेकिन जो 3/3 है उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जो 3/3 है उसमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। नियम कहता है किसी भी एक रो को सिलेक्ट करना है
हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो से बना सकते हैं। हम डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से बनाएंगे। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11 है, बाहर में -1 के ऊपर 1 1 2 होगा, फिर ये लकीर हो जाएगा। सुन लीजिए, ये -1 का स्क्वायर, तो कुछ लोग को समझ में आ जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़े हैं, लेकिन जो नहीं समझे सुनिए। हमको हमेशा किसी भी रो को लेना है, कोई भी रो ले सकते हैं, तो एक ही रो लेना है, या तो R1 लो, या तो R2 लो, या तो R3, किसी एक से सोल्व करना है, सबसे सोल्व करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग मान लो R1 में A11 लिए, पहला एलिमेंट A11, जैसे A11 लिए ये कॉलम बंद हो गया, ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, ये रो बंद हो गया। यहाँ लिखा गया A22, A23, A32, A33। कुछ मत कीजिए, अभी टेंशन मत लीजिए, बस तरीका बता रहे हैं। हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट किए, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है A11। जब A11 लिए तो यहाँ पर बाहर में -1 का 1 और 1 स्क्वायर ये लिखा जाता है। टीचर याद करवा देता है कि -1 का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए बाहर में प्लस रहेगा और कुछ नहीं। फिर बीच में प्लस लिखेंगे -1 के ऊपर, 1 और 2 3, A12, ये सेकेंड वाला बंद, क्या हो जाएगा A21, A23, A31, A33। कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा है। जब तक एग्जाम्पल के साथ नहीं समझाएंगे नहीं आएगा। ये डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए एक फर्स्ट रो को लिया गया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिया गया A11, दूसरा एलिमेंट लिया गया A12 और तीसरा एलिमेंट प्लस करके -1 के ऊपर 1 4 A13। और जब भी जो एलिमेंट लेंगे उसका कॉलम बंद कर देंगे और रो बंद कर देंगे, जो बचेगा लिख देंगे A21, A22, A31 और A32। इसको समझना बाद में, पहले हम एक एग्जांपल दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये छोड़ो, इसको बस ये डिफिनीशन है। हम किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सोल्व कर सकते हैं। एक समझाते हैं तो समझ में आएगा। ये देखो 1 2 3 2 3 1 2 4, ये हमारा डिटरमिनेंट है। देख लो, इसको किसी भी रो से सोल्व कर सकते हैं। हम इसको R1 से सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट रो है तो 1 लेंगे, ये लकीर खींचते हैं। कुछ लोग समझेगा, कुछ लोग को दिक्कत होगा। 1 लिए मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, जिस एलिमेंट को लोगे उसका कॉलम को बंद और रो को बंद, तो 3 1। फिर यहाँ माइनस होगा, याद रखना, यहाँ प्लस होता है, बाद में माइनस, फिर प्लस होता है, अल्टरनेट चलता है। क्यों चलता है वहां दिखाएं। फिर यहाँ 2 लिखाएगा, ये बंद, क्या बचेगा 2 1 2 5। फिर प्लस 3 लिखाएगा और क्या बचेगा देख लो 2 3 2 4। सोल्व कैसे होगा, बाहर में 1 है, अंदर में 3 5 जा -4 -2, 10 माइनस +3, 8 माइनस, यहाँ से 15 से 4 गया 11, यहाँ से 2 इंटू 8, यहाँ से 3 इंटू 2, यहाँ से आ गया 11 -16 +6। तो फाइनली यहाँ से देखा जाए तो 1 आंसर आएगा। एक में देखने दीजिए, 11 6 1 आंसर आएगा 1। चलिए, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया। कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए, फिर से समझाते हैं। हम डिटरमिनेंट 2/2 देखे थे और 3/3 देखे थे, तो हम अभी आपको 2/2 बात कर चुके हैं। हम डिटरमिनेंट 3/3 बात कर रहे हैं। आइए समझिएगा, लीव मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डिटरमिनेंट है, ये स्टार मार रहा है। डिटरमिनेंट का ये मतलब होता है रो। यहाँ पर 3 रो है या 3 कॉलम है। डिटरमिनेंट को जब भी सोल्व करना रहता है, किसी भी रो से सोल्व किया जा सकता है, किसी भी कॉलम से सोल्व किया जा सकता है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 1 है तो -1 के ऊपर अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लेते हैं। 1 और 2 है, 1 और 2 का मतलब 3 आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। ये रूल होता है, टीचर याद करवा देता है। तो हम बोले किसी भी रो को सिलेक्ट करेंगे, तो मान लो R1 को सिलेक्ट किए, तो R1 में पहला एलिमेंट A11 है, बाहर में जो लिखना है -1 का ऊपर स्क्वायर, क्योंकि 1 1 2 होता है। तो जो एलिमेंट लोगे, जैसे A11 लिया तो उसका A11 का ये बंद कर देना जिसको आप बोलते हैं कॉलम, और ये रो बंद कर देना, ये चारों एलिमेंट को लिख देना। फिर A12 लेंगे, जैसे A12 लेंगे, ये बंद है, ये चारों एलिमेंट लिखा जाएगा। और लास्ट में A13 लेंगे। तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन दिखाएं,
क्वेश्चन क्या दिखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखा है 1 2 3 2 3 1 2 4 5। हम बोले इसको सोल्व कीजिए, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम से सोल्व किया जा सकता है। हम इसको फर्स्ट रो से सोल्व कर रहे हैं R1 से, तो R1 का पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पर लिखे 1, फिर ये दो लकीर खींचे, ये बंद 3 1 4 5, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर -2 लिए, फिर ये बंद 2 1 2 5, और फिर +3 लिए, ये बंद 2 3 2 4। अब कैलकुलेशन कैसे करना है, 3 × 5 4 × 1, 3 × 5 15, बीच में माइनस 4 × 1, 2 × 5 2 × 1 10 -2, 2 × 4 2 -3 8 -6। ये हम बना दिए, जिसको समझ में आया अच्छा है, जिसको नहीं आया हमको जल्दी से मैसेज करो कि भैया नहीं आया समझ। लोग हैं 2/2 होता है, तो 3/3 और 2/2 में होता क्या है, आप 3 रो है किसी भी रो को ले सकते हैं, तो हम समझा रहे हैं A11 जब लोगे तो A11 के लिए ये उसके नीचे के कॉलम को बंद कर दो और रो को बंद कर दो, चारों एलिमेंट को यहाँ लिख दो, एक क्वेश्चन के साथ बनाते हैं 2 3 1 1 2 1 2 2 1। ये एक डिटरमिनेंट है, देख लो यहाँ पर, चलो 4 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 लेते हैं, चलो तो ये एक डिटरमिनेंट है। अब इसको सोल्व करना है, हम इसको R1 से ही सोल्व करेंगे, फिर इसको हम R2 से भी सोल्व करके दिखाएंगे। हम R1 में देखो क्या दिखा रहे हैं, R1 का पहला एलिमेंट का नाम क्या होता है, ये पहला एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A11 कितना है 2 है, फिर A12 कितना है 3 है, और A13 कितना है 1 है, A11 2 है, A12 3 है, A13 1 है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले लेंगे 2 लिए, तो 2 लिए तो ये बंद और ये बंद, तो बचा क्या 2 3 2 4। याद है प्लस के बाद माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि -1 के ऊपर ये दोनों का सम होता है, रो और कॉलम का सम, तो -1 का क्यूब माइनस देता है, तो लोग याद कर लेता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस याद कर लेता है। यहाँ पर देखो, यहाँ बीच में माइनस साइन आएगा, अगला एलिमेंट कौन है 3 है, जिस एलिमेंट को लोगे, सुन लो, जिस एलिमेंट को लोगे जैसे 3 लिया, हम R1 से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं R1 से, तो R1 से बना रहे हैं, तो अगर हम 3 लेते हैं, ये बंद और ये बंद, ये दोनों बंद होने के बाद एक 3 2 4, तो बचा 1 3 2 4, फिर प्लस लेंगे। अब हमारा 2 एलिमेंट हो गया, तीनों लेना है, R1 में जितना एलिमेंट है सबको लेना होगा, तो R1 का अब एक एलिमेंट बचा 1, तो 1 लेंगे तो 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो फिर से ये बंद, तो 1 2 2 2, ये यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। इसके बाद क्या करेंगे, बाहर में 2 है, अंदर में इसको सोल्व करने के लिए ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 2 4 जा 8 -6 -3 4 -6 और +1 2 -4। यहां से देखो 2 8 से 6 गया 2, 3 4 से 6 गया -2, प्लस 2 से 4 गया -2, ये हो गया 4, ये हो गया +6, ये हो गया -2, 6 4 10 10 में से 2 गया 8, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, ये हमारा आंसर आ गया। जिसको प्रॉब्लम है तुरंत बोलेगा कि भैया प्रॉब्लम है। हम इसको R1 से ही बना सकते हैं, हम इसको R2 से ही बना सकते हैं, हम इसको R3 से भी बना सकते हैं, या तो इसको कॉलम वाइज भी बना सकते हैं। चलिए हम इसी को अब समझाएंगे कॉलम वाइज, इसी को हम समझाएंगे कॉलम वाइज। इसको हम मिटा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम कॉलम वाइज समझाएंगे। ये रो वाइज था -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये रो या कॉलम, सुनिएगा, रो से बनाओ या कॉलम से बनाओ, किसी से बनाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉलम, कौन सा कॉलम यूज करेंगे, हम पहला कॉलम C1 यूज करते हैं, ये 2 लेते हैं, 2 बंद बंद, क्या आएगा 2 3 2 4, फिर माइनस होगा, क्यों माइनस होगा 1 होगा, ये देखो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, तो जो भी कॉलम है ये प्लस था, फिर ये माइनस था, ये प्लस था, फिर ये क्या होता माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट चलता है, तो आपको चेक करना होगा। फिर -1 लेंगे, फिर ये और ये बंद, कितना होगा 3 1 2 4, फिर लास्ट में +2, ये बंद 3 1 2 3, यहाँ 2,
8 माइनस 6 माइनस 1, 4 3 जा 12 माइनस 2 प्लस 2 9 माइनस 2, ये 8 से 6 गया 2 4 माइनस 5 हो गया 10 माइनस 2 प्लस 2 8 4 माइनस 10 प्लस 16 24। देखो 10 आंसर आया। पिछला बार भी 10 ही आया था कि कुछ गलत आया था, देख लो, हमको तो पता भी नहीं है, गलत भी हो सकते हैं। 4 आया 4 2 जा, अरे 2 4 जा 8 12 10, ठीक है। और ये सॉरी ये 9 से 2 जाएगा 7 होगा, 7 2 जा 14 होगा, 14 4 18 होगा, 18 से 10 किया तो कितना हो जाएगा 8 आएगा। तो आंसर चेंज नहीं होगा। डिटरमिनेंट। अनुराग कुछ बोलना चाह रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। अनुराग कुछ बोलना चाह रहा है। देखो कहीं गलत भी बना सकते हैं, देख लेते हैं। 2 3 1 है, 1 2 3 है। देखो तुम अनुराग, तुम 2 2 2 लिया, 2 2 4 लिए। अनुराग मिला लो। हाँ, किसी भी रो से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी रो से किसी भी कॉलम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी रो किसी भी कॉलम से बना सकते हैं। चलिए अभी हम समझा रहे हैं, चिंता मत कीजिए, चिंता किसी को नहीं करना। डिटरमिनेंट किसी भी रो किसी भी कॉलम से बन सकता है। तुम लोग बोलेगा भैया ये प्लस माइनस क्या आप समझा रहे हैं, प्लस माइनस का मतलब समझो। देखो अगर इस रो को लेंगे, इस रो को लेंगे, इस रो को, सेकेंड रो को A21 लेंगे, तो बाहर में -1 का 2 और 1 3, फिर ये आएगा, फिर प्लस -1 का 4, A2 2 लेंगे, ये आएगा, और प्लस -1 का 2 और 3 5 आएगा, A2 3। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम से बना सकते हैं, इसका ये मतलब है। बस बाहर में यहाँ पर प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था। अगर इस रो से बनाते, इस रो से बनाते तो इसके बाहर में माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता। अगर इस रो से बनाते, ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता। अल्टरनेट चलता है। तुम R1 से ही बनाओ, R2 से ही बनाओ, R3 से ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस माइनस कहाँ से आता है? राजकुमार कुछ बोलना चाह रहा है, रुको जल्दी से बोलो, मैसेज देख रहे हैं। ठीक है, एक बार C3 से सोल्व कर रहे हैं। आइए C3, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 3 है, C3। एक क्वेश्चन लेते हैं तो अच्छा मजा आएगा। 2 3 1 2 2 4 3 2 1, ये क्वेश्चन है। कोई बोला कि हम लोग कॉलम 3 से सोल्व कीजिए। ये हमारा कॉलम 3 है। कॉलम 3 का ये वैल्यू होता है प्लस, देखो प्लस होता है, तो 1 लेंगे और फिर ऐसे ये बंद, पूरा ये बंद, 2 2 3 2, फिर बीच में माइनस आएगा, 4 लेंगे। कॉलम 3 का ये दूसरा एलिमेंट 4 लेंगे, तो फिर ये बंद 2 3 3 2, फिर प्लस 1 लेंगे, फिर 1 लेंगे, ये बंद 2 3 2 2, यहाँ से आ जाएगा 4 - 6 माइनस 4 - 9 प्लस 4 - 6, यहाँ से 6 से 4 गया -2, 4 से 9 गया -5, 4 से 6 गया -2, ये -2 प्लस 20 -2, ये आ जाएगा 16 आंसर। तो ये डिटरमिनेंट 2/2 हो सकता है, डिटरमिनेंट 3/3 हो सकता है, किसी भी रो किसी भी कॉलम से सोल्व हो सकता है। चलिए किसी को और प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। गौरव समझ में आया थोड़ा सा भी? चलो वेरी गुड। किसी भी रो डिटरमिनेंट को, सुनो यही हम समझाना चाह रहे हैं, लोग तो रख लेता है डिटरमिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन जो एलिमेंट लोगे लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाहर में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो वही बाहर का प्लस माइनस कैसे जानोगे? ये देखो 1 1 है, एक और एक को जोड़ो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक एक 2 होता है, 2 होता है तो -1 के ऊपर 2 जो होगा वो पॉजिटिव देगा, 1 2 -1 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस दे देगा, 1 3 4, मतलब फिर यही याद कर लेता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो जैसे आपको याद करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो डिटरमिनेंट का ये 4.1 है जो आराम से बनेगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको समझ में आएगी कैसे करना है। ठीक है, सबको जितने लोग हैं 35 36 लोग ऐड है, आ रहे हैं जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी से पहले हम इस चैप्टर को बनाना है हमको,
चलिए एक क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऐसा साइन x 2 2 x बोलता है, ये क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है, तो फाइंड कीजिए x। जल्दी से बनाइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है तो फाइंड करना है x। जल्दी से बनाइए। चलो क्लियर हो गया। ठीक है राजकुमार वर्णमाल, ठीक है अनुराग, सल बिल्कुल सही है। चलिए समझाते हैं, समझिएगा, इजी है। डिटरमिनेंट x 2 2 x बराबर 0, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 4, x का वैल्यू आया प्लस माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो फाइंड करना है x। x2 का डिटरमिनेंट बराबर 0, वो मैट्रिक्स था, वो नीचे वो लिखता है। चलिए सबको लगता है, आर्यन मीन भी बना के भेजा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। प्रूव दैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 9 डिटरमिनेंट ऑफ ए। जल्दी से ये प्रूव करना है, जल्दी से प्रूव कीजिए। इसके कुछ ट्रिक बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, है ये चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। वेरी गुड राजकुमार बनवाल, जितने लोग बनाए, अंकिता कुमारी बहुत अच्छा, सही है, वेरी गुड। जल्दी क्वेश्चन दिए हैं, सुनते जाइए। अब हम एक काम करेंगे, समझिएगा अच्छे से। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब है इजी है और अच्छा है। देखो पहले हम इसको बनाते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताएंगे। हमको क्वेश्चन में है 3a और बाद में डिटरमिनेंट, तो पहले 3a निकालो। 3a निकालोगे तो याद होगा 6 9 कितना जा, 3 4 जा 12, सब देख लो, बाद में मत बोलना। 3 5 जा 15, यहाँ से 15 इंटू 6, सॉरी ये मैट्रिक्स है, हमको 3a का डिटरमिनेंट चाहिए, तो हो जाएगा 6 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा 12 9 जा, सोच लो 12 9 जा 108 होता है जहां तक हमको लगता है। तो इसको माइनस करोगे, गलत होगा तो बोलना। तो यहाँ पर 18 आएगा, माइनस साइन, ये आया LHS, ये आया LHS। अनुराग कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है अनुराग, एक मिनट सुन लेते हैं, अनुराग बना लिया लगता है, ठीक है अनुराग, वेरी गुड। ये LHS आया। अब हमारा पास क्वेश्चन है RHS 9 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमारा क्वेश्चन है 9 डिटरमिनेंट ऑफ ए। 9 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो 9 तो ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 2 3 4 5। मैट्रिक्स होता तो 9 सब में मल्टीप्लाई होता, अभी 9 बाहर ही रहेगा और डिटरमिनेंट है मतलब 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। यहाँ से हो जाएगा 9 10 माइनस 12, यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 18। देखिए दोनों आंसर सेम मिल रहा है, LHS भी माइनस 18, RHS भी माइनस 18। मिला लीजिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? LHS भी माइनस 18, RHS भी माइनस 18, मिला लीजिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम बताना चाह रहे हैं कि सिंपल LHS को सोल्व किए और RHS को सोल्व किए। किसी को कुछ प्रॉब्लम जल्दी बोलिए, कुछ इसमें बताना है, इस कारण से बता रहे हैं। हाँ ठीक है राजकुमार वर्णमाल, वेरी गुड, कुछ बताना चाहते हैं इसलिए इसमें हम रुके हुए हैं। किसी को प्रॉब्लम तो जल्दी से मैसेज कीजिए कि भैया प्रॉब्लम है। हमको उम्मीद लगता है प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कितनी उम्र, वेरी गुड, माइनस 18, समझ गई। लेकिन अब हम जो देने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का, ये एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 2 है, तो फाइंड देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 2 है। तो मान लो ये 5 क्रॉस 5 मत लिखो,
4 क्रॉस 4 लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 है, तो 3 डिटर्मिनेंट, सॉरी तुमसे पूछ रहा है 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क्स है। सुन लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 है और आपको 3a का डिटर्मिनेंट पूछता है। क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, जितना आसान लग रहा है आप लोग को, मजाक लग रहा है कुछ लोग को, ठीक है, क्लास करते नहीं है। 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, एनडीए के क्वेश्चन में ऐसा आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 है, तो फाइंड करना है 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये एक मैट्रिक्स है जो 4 क्रॉस 4 का, उसका डिटर्मिनेंट बराबर 2 है, ठीक है, लेकिन उसका हमको फाइंड करना है 3a, 3 और a रहता, मान लो मल्टीप्लाई करते तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सुनिएगा, अब हम समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। कभी भी सुनिएगा, कभी भी समझिएगा, ए एक मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n है, n क्रॉस n है, और k एक कांस्टेंट को अगर a से डिटर्मिनेंट से गुना करे तो k पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ है। याद रख लो, ये फार्मूला है, अब याद करना है तो कर लो, नहीं तो जैसे जो करना है करो। कोई भी कांस्टेंट गुना है तो k पे पावर n बाहर निकल जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, k कांस्टेंट है। अभी ये दिखाएं, ये 3 था, ये 2/2 था, तो 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a, 3 का स्क्वायर 9 डिटर्मिनेंट ऑफ a। सुनो फिर समझाते हैं, हम जान रहे हैं कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग को भी दिक्कत हो रहा है। हमारे पास ये ऑर्डर बताता है n क्रॉस n, तो k अगर a ने गुना किए, अगर इस डिटर्मिनेंट है, ये अगर बाहर लोगे तो k पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। जैसे इस क्वेश्चन में 3 कांस्टेंट था, a के साथ गुना था, यहाँ पर 9 न लिखा के 3 का स्क्वायर लिखता, डिटर्मिनेंट ऑफ a बिल्कुल सही होता। तो वही बात बताएं, ये हमको एक ऑर्डर है 4 क्रॉस 4, कितना ऑर्डर का है 4 क्रॉस 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 2 है, तो हमको फाइंड करना है 3a का डिटर्मिनेंट। तो इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 2 है, ठीक है, छोड़ो, हमको क्वेश्चन में 3a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो 3 पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये फार्मूला बताया 3 पे पावर n। तो कुछ लोग बोलेगा 3 तो ठीक है, कांस्टेंट है, n क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 4/4, तो 3 पे पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 3 पे पावर 4 इंटू 2, 3 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 81, 81 इंटू 2। ये हम समझाना चाहें, ट्रिक बताएं, क्वेश्चन तो कैसा भी आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में स्टार मार लो। ए अगर n क्रॉस n ऑर्डर का है, n क्रॉस n ऑर्डर का है, अगर ए कोई n क्रॉस n ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट के ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालने बोले तो k पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। इसको नोट कर लीजिए, स्टार मार लीजिए, जो समझ में आया ठीक है, नहीं आया बोलिए। तो डिटर्मिनेंट आपको समझ में आना चाहिए, डिटर्मिनेंट का ये 4.1 है, 4.2 हम कल बात करेंगे, और आप लोग से उम्मीद है कि मैट्रिक्स आप बना लीजिएगा, ठीक है, मैट्रिक्स बना लीजिएगा, और हो सके तो आज रात को या कभी भी हम फोटो भेजेंगे, सबको बनाना है, ठीक है। राजकुमार बंधवाल, अनुराग मिश्रा, वेरी गुड अनुराग, 2 लोग एक्टिव है, बना के भी भेजे, वेरी गुड। चलिए, क्या होता है, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन देता है एग्जाम में, एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, बस इतना बोल देगा ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, x बराबर क्या होगा बताइए, तब उस केस में आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 भैया, तो x बराबर 0 भैया, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, x बराबर प्लस माइनस 2 बोलोगे, बस यही खेला होगा, आराम से आपका बन जाएगा। ये होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सुनिएगा, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जल्दी से जो समझ में आया सुन लीजिए। तो कभी कभी क्वेश्चन जो आपको पिछला चैप्टर में हम एक मैट्रिक्स देते थे, बोलते हैं इन्वर्स निकालिए, क्या निकालिए इन्वर्स। एक क्वेश्चन दिए, मान लो ए बराबर 2 4 1 2, ये मैट्रिक्स है, बोले इसका इन्वर्स निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, तो क्या देगा 4 - 4 बराबर 0।
अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ जाए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, शॉर्टकट में डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। याद रखिएगा ए इनवर्स जब भी आए निकालने के लिए, पिछला क्वेश्चन में, पिछला चैप्टर में, तो आपको याद रखना है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए वहां इनवर्स नहीं निकलेगा। ये था सिंगुलर मैट्रिक्स, ये था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, नहीं पढ़ोगे बिल्कुल नहीं सीखोगे। जिसको जो प्रॉब्लम है हमको बोलोगे, हम हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम? चलिए, सब कोई बना लिया था, एक ही मीटिंग होगा। हाँ, एडजॉइंट नहीं, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे फिर एडजॉइंट पढ़ाएंगे। अब हम मतलब